अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है, कण कण में समाया हुआ, यानी जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात जो अल्लाह ने फरमाई है वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलम का रब हूँ। इन सब बातों से ये साबित होता है कि वो एक महाशक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं और अलग अलग तरीके से उसकी इबादत करते हैं। वो एक महाशक्ति है, उसी का सूरज है जो सबको बिना भेदभाव के रोशनी तपिश देता है। उसी का चाँद है, वो बिना किसी भेदभाव के ठंडक देता है, रोशनी देता है। उसी की हवाएं हैं, उसी की बारिश हैं। कोई भेदभाव किसी में नहीं करती। किसी जाति धर्म को अगर बारिश हो रही है तो सब पे गिरती है, धूप निकलती है तो सबको मिलती है, चांदनी होती है तो सबको मिलती है। वो एक ईश्वर है और हम सब उसी के बंदे हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 36 साल यानी 36 साल से ज़्यादा हो चुके रूहानी इलाज करते हैं हम, जादू टोना जिन्नात शैतान बंदिशों का ऑनलाइन। और हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनके लिए हम हमारे मिलने वाले डॉक्टर हकीम वैद्यों से घरेलू नुस्खे मालूम करते हैं और उनको बताते रहे। यानी 36 साल से लोगों को हम बताते रहे और वो नुस्खे जिनसे घरेलू नुस्खों से लोगों को फ़ायदा हुआ वो भी हम हमारे इस चैनल पर डालते हैं। यानी हमारे चैनल पर जादू टोना जिन्नात का भी आसान तरीका बताया जाता है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, और दवा भी, घरेलू नुस्खे भी आसान बताए जाते हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको दुआ और दवा सब इसी चैनल पे मिल जाएगी, जो हमारी तजुर्बे की आजमाई हुई दवाइयाँ हैं और अमलियात हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है नाद अली का अमल। नाद अली एक ऐसी ताकत है, नाद अली का अमल ऐसा अमल है जिसमें ऐसी ताकत होती है कि वो चाहे जैसा जादू हो, चाहे जैसा जिन्नात हो, चाहे जैसा शैतान हो, कोई भी ताकत हो, नाद अली के अमल और आमिल से वो चीज़ कंट्रोल हो जाती है। नाद अली की वो बरकतें हैं, इसमें ज़बरदस्त मौकिलात काम करते हैं। और जो मायूस हो चुके हैं इलाज करा करा के जादू जिन्नात शैतान का, ऐसे मरीज़ों को भी नाद अली का जो आमिल होता है वो अल्लाह के इस कलाम से मरीज़ों को सेहतियाब करने में कामयाब होता है। देखिए, अल्लाह का जो कलाम दुनिया में नाजिल हुआ है उससे अल्लाह का कोई भला नहीं होता है। अल्लाह ने अपना कलाम उतारा है बंदों की भलाई के लिए, ताकि अल्लाह के कलाम से बंदे उससे फ़ायदा उठाएं, उनकी परेशानियों का हल निकालें। और अल्लाह के कलाम के ज़रिए से ही दुआएं भी कबूल होती हैं। ये एक हमारा ज़रिया है। अल्लाह का कलाम एक ज़रिया है अल्लाह की मखलूक के लिए जो अल्लाह ने उतारा है।
नादे अली का अमल बहुत मशहूर अमल है। इसमें बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। देखिए, बहुत सारे जो वीडियो बनाने वाले हैं उसको बहुत लंबी चौड़ी करके एक ही बात को कहते हैं। हमारी आदत है जो ख़ास बात है वही समझाएं, फालतू बातों में टाइम ज़ाय करना और वीडियो को लंबा करना अच्छा नहीं समझते। बस हमारा तजुर्बा ये कि बीमारी हो, जादू हो, जिन्नात हो, शैतान हो, कैसा भी परेशानी हो, अगर नादे अली का कोई आमिल है तो इंशाअल्लाह उसमें शिफा मिलेगी। नादे अली के आमिल को जो भी कोई काम करेगा उसमें शिफा मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अच्छा, चाहे वो मुकदमे की बात हो, मतलब ये नहीं है कि खाली बीमारी दुखी के लिए, आपकी जो भी परेशानियां हों, कैसी भी परेशानियां हों, हर परेशानियों में आप नादे अली के ज़रिए से अल्लाह से दुआ करेंगे और कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ये हमारे आजमुदा अमल हैं। ये रजब का चांद है जिसको बड़ा हुर्मत वाला महीना कहा गया है। रजब का जो महीना है उसको बड़ा हुर्मत वाला महीना कहा गया है। बड़ा यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रजब का महीना मेरा महीना है। ठीक है, बड़ी जो इज़्ज़त वाला, हुर्मत वाला, इज़्ज़त वाला, जिसकी ताज़ीम की जाती है, ऐसा महीना है ये। और रजब के इस महीने में चांद की 13 तारीख को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश का दिन है। और इस रोज़ अगर नादे अली का अमल, बहुत सारे अमल किए जाते हैं वैसे तो रजब के चांद में, लेकिन इस रोज़ चांद की 13 तारीख के रोज़ नादे अली की ज़कात अदा की जाए तो आप 24 घंटे में, एक रोज़ में इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं और इसके एक ही रोज़ में आमिल बन सकते हैं। एक ही रोज़ का अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक ही रोज़ में इसके आमिल कैसे बनेंगे और इतनी ज़बरदस्त रूहानी ताकत का आपके पास ज़रिया बन जाएगा कि आप हर चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइशी तारीख़ है 13 रजब। तो 13 तारीख़ का ऐसा होता है कि असर से हमारा शुरू होता है, असर के बाद से 13 तारीख यानी 12 तारीख के बाद में जो असर शुरू होगी 12 तारीख के रोज़ शाम को, तो शाम से 13 तारीख की शाम शुरू हो जाती है। तो आप इस 13 तारीख की शाम को दूसरे रोज़ असर से पहले पहले 13 तारीख कहलाती है। ये अच्छी तरह समझ लेना। दिन कोई सा भी हो वो आपकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई सा भी दिन हो। और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जैसे जुमेरात के रोज़ असर के बाद इसको पढ़ा जाए तो जुम्मे के असर से पहले पहले आपके सारे काम से फ्री आप हो जाएं, तो वो और ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे जो भी दिन आपको आसान लगे उसी दिन आप कर सकते हैं। तो चांद की 13 तारीख के रोज़ आपको अमल करना है। तो इसमें कुछ फूल, गुलाब के खुशबूदार फूल लेकर रखने चाहिए। जो भी, जितने भी आप, बहुत सारे ना हो, थोड़े से हो, मगर गुलाब के फूल रखने चाहिए। इत्र वगैरह रखना चाहिए खुशबू के लिए, चाहे लोबान, खुशबू की अगरबत्ती वगैरह, ये सब काम में लेनी चाहिए। खुशबूआत अच्छी होनी चाहिए। और आपको जब अमल करना हो तो एक रोज़ पहले से ही प्याज, मूली और ये बदबूदार जो चीज़ें हैं, लहसुन वगैरह, ऐसे ना खाएं तो बेहतर रहेगा। इसका परहेज़ करना ज़्यादा अच्छा है। सादा खाना खाएं और आप पहले एक रोज़ पहले से छोड़ दें प्याज वगैरह ये। और बीड़ी सिगरेट पीने वाले को भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि बदबूदार जो चीज़ होती है उससे मुश्किलात, रूहानियत दूर भागती है। तो आप ऐसा करें, ठीक है। जब परहेज़ कर ले
तो आपको एक वक्त पर बैठ जाना है। जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ के बैठ गए और शुरू कर दिया, बस पहले से सब तैयारियां पहले से कर लें। तो एक पर्सनल ऐसी जगह हो जहां और कोई आना जाना ना हो, उसमें कम से कम एक रोज़ तो किसी का आना जाना नहीं हो, साफ़ सुथरी जगह हो, पाक हो, वहाँ पे बैठें और ईशा की नमाज़ भी वहीं पढ़ें। उसके बाद में 2 रकात नमाज नफिल इस नियत से अदा करें कि अल्लाह जो मैं नादे शरीफ का अमल करने जा रहा हूँ उसमें तू कामयाबी अता फरमाना। और इस 2 रकात नफिल का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब पहुँचा कर और सब जो भी है अम्बिया अलैहिस्सलाम सबको सवाब पहुँचा कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका सवाब पहुँचाना चाहिए। और कुछ मिठाई के लिए जैसे फातह के लिए भी कुछ चीज़ रखनी चाहिए, मीठा कोई भी चीज़ हो जिस पर आपको पहले फातह वाता भी देकर नमाज भी पढ़ ले, फातह भी दे ले और फिर उसके बाद में आपको शुरू करना चाहिए। और इसके बाद में जब ये पूरा अमल हो जाएगा उसके बाद भी आपको फातह शरीफ करके और तकसीम करना है, यानी रात को भी पढ़ के रख लें और सुबह भी जब पूरा हो जाए कि अल्लाह मैंने जो पढ़ा है इसमें तासीर पैदा कर, इस नियत से कुछ मीठे पर फातह पढ़ लें और ये सब खुद भी खाएं और लोगों को भी तकसीम कर दें। अब इसमें अमल को करना है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि 50 बार आपको दरूद शरीफ पढ़नी है और 50 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 1300 बार नादे अली शरीफ पढ़नी है और फिर उसके बाद में 50 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, यानी 1300 बार ये नादे अली शरीफ पढ़नी है और 50 बार पहले और 50 बार बाद में अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़नी है 50-50 बार। समझ गए होंगे आप। तो बाकी तो पाक साफ का ध्यान रखें, अपने इशा के बाद बैठें और फजर की नमाज तक कोशिश करें कि तसल्ली से पढ़ लें। एक चीज़ का ये ध्यान रखना, कोई भी अमलियात में कामयाबी मिलती है सही अल्फाज अदा होने पर। और दूसरी बात होती है कि हम जो अमलियात कर रहे हैं तो उसमें ख्याल ये रहे कि अल्लाह तेरे इस पाक कलाम से मैं तेरी मखलूक का भला करना चाहता हूँ, तेरी जो मखलूक परेशान है मैं उसका भला करना चाहता हूँ, ऐसी नीयत से इसको अमल को पढ़ना चाहिए। वहाँ पे नीयत में अल्लाह की मखलूक की भलाई का रहे ख्याल और सही अल्फाज अदा हों तो आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। और ये अमलियात, ये जो अमल है इसको औरत मर्द सब कर सकते हैं। कोई भी औरतें अगर इसके अमलियात की शौकीन हैं तो वो भी इसको कर सकती हैं, मेहनत की ज़रूरत है। तो आप सही अल्फाज अदा करें और इसको अल्लाह के कलाम को पढ़ते रहें। अगर इशा की नमाज से लेकर फजर तक अगर बाकी रह जाए तो फजर की नमाज कुछ दुरूद शरीफ पढ़ के इसको रोकें और वहीं पे फजर की नमाज अदा करें और फजर की नमाज अदा करके और आपको फिर ये कलाम शुरू कर देना है। अब यहाँ पर एक बात आती है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब इतना लंबी देर, इतनी ज़्यादा देर आदमी का वुज़ू कायम नहीं रहता। ये भी तो होता है ना कि आदमी 2-4-5 घंटे रुक जाए लेकिन इतनी लंबे अमलियात करने वाला का वुज़ू कायम नहीं रहता। तो इसमें आपको ये चाहिए कि जो हम मकान बनाने के लिए जो ईंटें लेते हैं तो आपको पकी हुई नहीं कच्ची मिट्टी की ईंट होती है, वो मिट्टी की ईंट अपने पास में रख लें और वैसे जब भी अगर वज़ू टूट जाए तो आपको तयम्मुम कर लेना है। तयम्मुम करना आप समझ लें, जो तयम्मुम का तरीका नहीं जानते तो यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे आपको वीडियो, तो वो समझ लें आप। मैं इसमें सारी चीज़ नहीं समझा सकता ना, तो ये आपको करना है। मेरे ख्याल से आप इस बात को अच्छी से समझ गए होंगे, वुज़ू का भी तरीका समझ गए होंगे। लंबे टाइम तक अगर अमल पढ़ते हैं तो हमें इस तरह से पहले इंतज़ाम कर लेना चाहिए ताकि तयम्मुम हाथों हाथ कर सकें और फिर दोबारा शुरू कर दें।
ठीक है। तो हमारे चैनल पर इस तरह के अमलियात, वज़ाइफ़ात और दवाएं जो हमारी आजमुदा है वो डाली जाती हैं चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन करने लगे हैं, वीडियो देखते हैं फिर फ़ोन लगा देते हैं। तो अब हमने ये तय कर लिया है, जो आदमी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देगा, हम उसका नंबर ऐड कर लेंगे, उसका नाम ऐड कर लेंगे हमारे मोबाइल में, और फिर हम उससे बात करेंगे, उसकी रहनुमाई भी करेंगे, उसे मशवरा भी देंगे। और जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं, अब हम उनके फ़ोन उठाना बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी हमारे चैनल की या हमारी अहमियत नहीं समझता और वो फ़ोन कर कर के आधे आधे घंटे फ़ोन पे लग जाते हैं, ये समझाओ वो समझाओ, ये समझाओ वो समझाओ, तो फिर जब आपकी नज़र में हमारी या हमारे चैनल की वैल्यूएशन ही नहीं है तो हम क्यों आपके लिए वक्त ख़राब करेंगे। हम आपकी रहनुमाई करेंगे। ये जो वीडियो भी बनते हैं तो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, इसकी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, क्या कहना है, कैसे समझाना है, क्या समझाना है, ये सब चीज़ें समझाने के लिए टाइम लगता है। और इसके बाद भी हम रहनुमाई करते हैं, फ़ोन उठाते हैं। लेकिन जो सब्सक्राइब कर लेगा हमारे चैनल को, और चैनल बार बार सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता, उसमें पैसे नहीं लगते हैं आपके, 2 सेकंड का काम है, क्लिक करा और एक वो बेल आइकन को दबा, 3 बार क्लिक करने से ये हो जाता, फ्री का काम है और एक ही बार करना है बस। फिर चाहे कितने भी वीडियो आपके पास आए, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 3 सेकंड भी हमारे चैनल के लिए नहीं दे सकते तो फिर हम आपके फ़ोन को काफ़ी देर तक आपका फ़ोन सुने, आपको समझाने का काम करें तो क्यों करेंगे हम उन्हीं लोगों का काम करेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, हमारी समझता है अहमियत, हमारे चैनल की अहमियत समझता है, उसी का चैनल हम उसी का फ़ोन हम उठाएंगे, उसी को हम मशवरे देंगे, रहनुमाई करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको, आपके सब परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।